आई डोंट नो मैं अब इसको अपनी किस्मत बोलूँ या क्या अपनी लापरवाही बोलूँ। मैंने अपना माइक चार्ज नहीं किया और 2 बत्तियां जल रही हैं उसमें मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ माइक को, वो मेरा माइक नहीं चल रहा है और वो हॉलीलैंड का माइक है। आई डोंट नो इट्स मी और क्या है। एनीवे, दिस इज नॉट द वीडियो टू रैंट। इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल you how I made friends on my first solo trip. Hi, my solo travel pagloos. This video is specially for solo travel pagloos or people who love hearing solo travel stories. And also for people who aspire to become solo travelers. So basically ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही एजेंडा है, just to let you know कि जो भी तुमने अपने दोस्त बनाए हैं वो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रैवल बडीज़ हो तुम्हारे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी हो सकता है कि तुम उनके साथ ट्रैवल करने जाओ, तुम वापस घर आओ तो फिर उनकी शक्ल भी देखना पसंद ना करो. इट हैज़ हैपेंड विथ मी एंड इट मस्ट हैव हैपेंड विथ यू एज वेल. सो always travel solo. And I know the very reason why you do not like traveling solo, बिकॉज तुम डर रहे हो. और तुम क्यों डर रहे हो? जजमेंट से डर रहे हो कि बाकी लोग क्या सोचेंगे. और ये जजमेंट आ कहाँ से रहा है? बिकॉज ऑफ योर एग्जिस्टिंग सर्कल. क्योंकि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों ने तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जज किया है. मे बी तुम्हारे हंसने की वजह से, मे बी तुम्हारे दारू पीने की वजह से, मे बी तुम्हारी गाली देने की वजह से, मे बी किसी ना किसी की वजह से तुम्हें जज किया गया है. इसके वजह से तुम्हारे अंदर फियर आ गया है कि ओ नो, स्ट्रेंजर्स के सामने अगर मैं कुछ बकचोदी कर दूंगा या कर दूंगी तो वो मुझे भी ना जज करने लग जाए. मैं अभी क्लोज सर्कल्स के बीच में चूतिया हूँ, लेकिन अभी मैं दुनिया के सामने भी चूतिया दिख जाऊंगा. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. लेट मी बर्स्ट योर बबल. इन 2023 आई वेंट ऑन माई फर्स्ट सोलो ट्रिप टू गोवा एंड गोकर्णा ऑन माई बर्थडे. इट वॉज माई बर्थडे ट्रिप. और पहले तो मैंने प्लान किया था मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे मेरी दोस्तों से भसड़ मच गई थी और मैं ऐसे थी कि मेरे को इन लोगों के साथ तो नहीं जाना है कभी भी. और ट्रैवल करने अपने बर्थडे वाले दिन तो कतई नहीं जाना, क्योंकि एक तो मैं सालों को ट्रीट भी दूं, ऊपर से ये लोग मेरे बारे में बकचोदी भी करें, तो क्या ही फायदा, खुद अकेले ही चले जाते. तो आई बुक्ड द टिकट. मैंने हॉस्टल बुक कर लिया. उस टाइम मैं हॉस्टल में रुकी थी. उस टाइम तो एक्साइटमेंट में मैंने बुक कर दिया सब कुछ, लेकिन उसके बाद मेरी गांड फटने लगी कि फाक, कैसे होगा, क्या करूंगी मैं, कैसे बात करूंगी. तो मैंने मतलब सिर्फ यही सोच लिया, दिमाग में अपने बैठा लिया कि देखो गरिमा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर अच्छा टाइम जाए तो एंजॉय करना है, अगर बुरा टाइम जाए तो रो लेना है. अपने आप को प्रोसेस करना, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है. कोई झूठ नहीं बोलना खुद से, क्योंकि तुम सिर्फ अकेले हो वहां पर, तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो. तो मेरा एजेंडा यही था, या तो हंसो या तो रो, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. किसी से भसड़ नहीं मचानी है, बस ये इस बात का ध्यान रखना. गोवा जाने का टाइम बहुत करीब आ रहा है और मेरी फटी पड़ी है कि भाई कैसे होगा कैसे होगा. लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ, नहीं, जस्ट बी योर सेल्फ, आई बी माई सेल्फ. जिस तरीके से मैं बात करती हूँ मैं ऐसे बात करती हूँ, मैं जिस तरीके से गालियां देती हूँ मैं गालियां दे के बात करूंगी. अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो करे, नहीं करनी है तो कौन सा तू मेरे बाप का कुछ लग रहा है. मेरा ये दिमाग में चल रहा था. और मैंने एक और चीज भी सोची थी, कुछ भी हो जाए, आई विल टॉक. I will make sure that whatever I'm feeling, whatever I want to do, I will make sure I communicate it. I talk about it. I just wanted to speak. मेरा यही एजेंडा था कि मैं सिर्फ बात करूंगी, मैं बोलूंगी, जो भी होगा, जैसा भी होगा. If I am feeling right, if I am not feeling right, कुछ भी होगा, आई विल स्पीक. आई वोंट कीप माई माउथ शट, क्योंकि फिर फायदा क्या हुआ अकेले बाहर आने का इतने सारे स्ट्रेंजर्स के बीच में जो तुम्हें जानते भी नहीं है. आई लैंडेड गोवा एंड मैं हॉस्टल पहुंची हूँ. शाम के 4:30-5 बज रहे हैं. आई वेंट इन साइड माई डॉम. मेरा मिक्सड डॉम था. एंड मिक्सड डॉम का मतलब बेसिकली ये होता है कि लड़के लड़कियां दोनों साथ में रहते हैं. बट उस टाइम पे ऑफ सीजन चल रहा था. सितंबर में मेरा बर्थडे होता है, ऑफ सीजन चल रहा था, तो सिर्फ ज़्यादातर लड़के थे और ज़्यादातर वो रिमोट वर्कर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो उन्हीं से भरा हुआ था. और सिर्फ मैं एक लड़की थी उस पूरे डॉम में. व्हेन आई एंटर्ड द डॉम आई सॉ वन गाय हु वाज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप. मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी होगा मैं सबको ग्रीट तो करूंगी ही करूंगी, बाकी अगले की मर्जी बात करनी है कि नहीं करनी है. मैंने अपना काम कर दिया. मैं अंदर घुसी हूँ और मैंने सबसे बोला हाय, हाउ आर यू. दिस एक्साइटमेंट एक्चुअली उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया एंड ही गॉट अप एंड लाइक या हाय, हाउ आर यू. फिर हम लोग बात करने लगे, वही सेम ओल्ड जो कॉन्वर्सेशन करते हैं कि कहाँ से हो, कैसे हो, क्या काम करते हो, वगैरह वगैरह वगैरह. And then he told me that he has 4 other friends as well whom he met during traveling solo. Then I realized कि तो मतलब यहाँ पर सारे ही solo traveler experience solo travelers हैं. I also remember when I first entered hostel and मैंने सबसे पहली चीज़ रिसेप्शनिस्ट से ये बोली है, this is my first time I'm traveling solo and I have no idea what's gonna happen. He said, Garma, just breathe and let it be.
बहुत बढ़िया एडवाइस तो नहीं थी, लेकिन मैंने ले ली। ऑफकोर्स देन आई मेट दीज गाइज, आई मेट हिज फ्रेंड्स एंड देन वी प्लान कि चलो सनसेट देखने चलते हैं बीच पे। वी वेंट टू द बीच, वी सॉ द सनसेट, और बहुत बढ़िया टाइम निकल रहा था। मैं बोली जा रही हूँ जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, मैं अपना गालियाँ दे के बात कर रही हूँ, मैं मज़े ले रही हूँ लॉन्डो के कि अबे तू साले जो भी है व्हाटएवर, मैं सब मज़े ले रही हूँ, मेरा टाइम अच्छा जा रहा है। फिर देन वी डिसाइडेड कि हम वापस हॉस्टल जाके ऊनो खेलते हैं। हम ऊनो खेल रहे थे, उतने में 2 लड़कियां आई हमारे पास और उन्होंने बोला कि ओ तुम लोग ऊनो खेल रहे हो, हमें भी ऊनो खेलना है। तो हमने कहा कि हाँ आ जाओ, बैठ जाओ। ऑफकोर्स सी अनदर पॉइंट ऑफ ट्रैवलिंग सोलो, यू आर सो वेलकमिंग विथ ईच अदर, लाइक एवरीबडी इज सो वेलकमिंग। उनको ऊनो खेलना था हमारे साथ, हमने कहा आजा भाई भाई खेलते हैं। सो यहाँ पर तुम्हारा और कट डाउन होता है फियर, कि कोई तुम्हें रिजेक्ट ना कर दे, जो कि एक फियर होता है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से वो सोलो ट्रैवल नहीं जाते हैं। तो सब लोग ऊनो खेल रहे हैं, ऊनो खेलते खेलते हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं पार्टी करने चलते हैं यार, लेट्स गो पार्टीज गो। सो वी डिसाइडेड कि हम चपोरा लेन जाएंगे। तो हम लोग रेडी होने लग गए हम सब लोग, और वो 2 लड़कियां अपने, उनका प्राइवेट रूम था वहाँ पर, एंड हम लोग तो डॉम वाले, हम लौंडे और मैं भी लड़की, हम सब लोग रेडी होकर बैठे थे, उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको टाइम लग रहा था रेडी होने में, बहुत टाइम लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा कि यार अगर इनको टाइम ही लग रहा है तो हम थोड़ा सा तो चख लेना मदिरा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दारू पी लेते हैं। अब क्या हुआ, मेरी ये पहली ट्रिप है एंड मुझे दारू पीने के बाद मैं संभल के रहती हूँ, तो मैं मस्त खींची जा रही हूँ, मैं ये करके शॉर्ट्स खींची जा रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं थोड़ी सी टिप्सी तो हो गई हूँ, मतलब मैं फिर भी स्कूटी चला लूँगी। हम 4 लड़के 3 लड़कियाँ थी और स्कूटी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, तो ये हो रहा था कि मुझे शेयर करना पड़ेगा किसी के साथ स्कूटी। तो जिस लड़के से मैं पहली बार मिली थी, लेट्स कॉल हिम वॉमिक, और वॉमिक का एक दोस्त था, लेट्स कॉल हिम अभी। अब क्या हुआ, आई एम मोर कंफर्टेबल विद वॉमिक, क्योंकि वॉमिक के साथ मेरी थोड़ी सी वाइब बनने लग गई थी, एकदम ब्रो वाला। एंड अभी मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा क्रीपी सा लग रहा था। जब अब स्कूटी डिवीजन की बात आ रही थी, तो गेस करो मुझे किसके साथ स्कूटी शेयर करनी पड़ी, अभी के साथ। तो मैंने अभी से कहा कि यार तू भंड तो है नहीं इतना, मैं थोड़ी सी भंड सी भी हो रही हूँ, एक काम कर तू स्कूटी चला ले, मैं अपना चिल करके बैठूंगी पीछे। अब हम अपने हॉस्टल से निकले हैं और एक थोड़ा से दूर में ना चौराहा आता है, हार्डली 5 मिनट्स का रास्ता है, और वो स्कूटी बहुत तेज चला रहा है, एकदम फर्राटेदार। मैंने को लगा कि भाई चलो एक्सपीरियंस्ड स्कूटी राइडर है, शायद से इस वजह से इतनी तेज चला रहा है। मैं भी चल दी कि ठीक है यार, मैं इसको मना नहीं करूँगी, यूजुअली मेरी गांड फट जाती है, मैं मना कर देती हूँ कि नहीं भाई धीमे चला। पता नहीं उस दिन मैंने क्यों नहीं बोला, आओ। फिर आया चौराहा। अब चौराहा पे स्कूटी टर्न करनी थी हमें। अकॉर्डिंग टू बेसिक फिजिक्स, तुम जब घुमाते हो स्कूटी, तुम स्पीड लो करते हो, ब्रेक लगाते हो। इस बंदे ने पता नहीं क्या सोचा कि ये भाई कौन सा शक्तिमान है, इसने उसी स्पीड में स्कूटी घुमा दी, और जैसे ही उसने स्कूटी घुमाई, हमारी स्कूटी मार गई स्लिप, और हम पूरे घसीटते हुए, पूरे आधे चौराहा पे घसीटते हुए आगे तक पहुंचे। लेजेंड वरुण धवन इन पैरेलल यूनिवर्स, बट उसके घुटने छिल गए हैं। अब जैसी स्कूटी घसीट के करी है, मैं उठी हूँ और हम देख रहे हैं स्कूटी का शीशा टूट गया, रेयर व्यू मिरर टूट गया है स्कूटी का, और स्कूटी पूरी घिस चुकी है, हम पूरे घिस चुके हैं। मैंने नई ड्रेस खरीदी थी, मैं पूरी छिल चुकी है, मेरे घुटने छिल गए, मेरा हाथ छिल गया है, और मुझे खून निकल रहा है, और मैं इतनी भंड हूँ, इस भंडाई में मैंने खून देख लिया अपना, और मेरी फट गई, क्योंकि मैं ऐसी थी, फक दिस इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ द ट्रिप। मुझे हार्डली 4 से 5 घंटे हुए हैं लैंड करे हुए, एंड दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ माई सोलो ट्रिप। मेरे दिमाग में ये सारी ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। उस टाइम पे मैंने ओवर थिंकिंग भी कर ली है, और मैंने खून देख लिया, और फिर बाद में मेरे को बिठा दिया गया, क्योंकि मुझे चक्कर आने लग गए थे। और जैसे ही मैं बैठी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि सारे जितने भी हमारे दोस्त थे वो सब लोग आ गए हैं, मुझे घेर लिया है, 2-3 पुलिस वाले भी आ गए हैं आसपास, और 2-3 लोकल लाइट्स भी आ गए हैं, और सब ना मेरे को पानी पिला रहे हैं, और मैं कह रही हूँ मुझे पानी दो, मैं पानी दो, और मेरे को ना चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखें ऐसे ब्लैकआउट हो रहा है मुझे। और ऐसा नहीं है मैंने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी, लेकिन फिर भी मेरे को ब्लैकआउट हो रहा है, खून और ब्लड और ये सब देख कर मेरे को बहुत अजीब सा लगने लगा, मुझे बहुत गर्मी लगने लग गई थी। मेरे को ये कहना नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे हैवी मन से ऐसे बोला, ड्रॉप मी होम। एट दैट मोमेंट वॉमिक गॉट अप
उसने मेरी स्कूटी उठाई और उसने कहा कि चल तुझे घर छोड़ता हूँ मैं एग्जॉस्टेड। जैसे ही मैं स्कूटी पे बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ पीछे और मैं एकदम ऐसे डेड बैठी हूँ उसके एकदम ही कंधे पे, ऐसे कि मरी हुई, कि भाई लाश, जिंदा लाश जा रही है उसके पीछे। एंड जैसे उसने स्कूटी भगाई है, मेरे मुंह पे हवा का धचका आया और मैं एकदम एक्टिव, ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं क्या ही स्नॉट कर लिया, मैंने O2 स्नॉट कर लिया है डेफिनेटली, क्योंकि भाई इतनी एक्टिवनेस आ गई मेरे अंदर। मैं ऐसी थी एक सेकेंड, और जब तक मेरे एकदम दिमाग में आया कि एक सेकेंड, तब तक मैं हॉस्टल पहुंच चुकी थी। मैंने उसको बोला आई डोंट वांट टू बी हियर, लेट्स गो बैक। और उसने कहा कि आई यू श्योर तुझे जाना है, तू जो अभी डेड थी। मैंने कहा नहीं मेरे को चलना है, हम पार्टी करने जा रहे हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप, आई डोंट वांट टू मिस एनी डे, आई वांट टू पार्टी। तो उसने कहा कि चल ठीक है, क्योंकि जो अभी है वो अभी को कुछ ज़्यादा ही, मेरे से भी ज़्यादा चोट लगी थी, उसके तो काफ़ी ज़्यादा छिल गया था, तो उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं वो पूरा बैंडेज वगैरह करवाने के लिए। मैंने कहा चल ठीक है लेट्स गो, वहाँ पर चलते हैं। हम हॉस्पिटल गए हैं एंड मैं देखती हूँ कि भाई हमारे चार लौंडे क्या, वो 3 लौंडे, एक लौंडा तो मेरे साथ था और मैं, हम सब लोग खड़े हैं और वो अभी आया मेरे पास ऐसे कर, आई एम सो सॉरी करे माँ। और मैं पता नहीं क्या एकदम ही अंदर क्या मेरे अंदर माता आई और मैं ऐसे बोलती हूँ, भाई साले तू चूतिया है क्या, तू कैसे गाड़ी चलाता है, तेरे को समझ में नहीं आती, ब्रेक नहीं आता लगाना तेरे को, किस बात का तू कहता रहता कि तुझे स्कूटी चलाने आती, इससे बड़े तो मैं ही चला देती हूँ, मैं भंडू बहन का लौड़ा है क्या, साले लंड से चला रहा था गाड़ी, के दिमाग से नहीं चला रहा था। मैंने सब कुछ बोला एंड पूरे टाइम सब शांत थे। और देयर वॉज दिस अनदर गाय जो हमारे ग्रुप में था, वो ऐसे पलटता है अपने लौंडों की तरफ देखता हुआ कहता है एंड शी इज बैक, लेट्स गो पार्टी। That's how I made friends. So basically मेरी किस्मत उस टाइम पे अच्छी थी कि मुझे लोग ऐसे मिल गए थे कि जो मेरी गाली देने पे इतना दिल पे नहीं ले रहे थे या लड़ नहीं रहे थे मेरे से, बट दे न्यू कि मेरा इंटेंशन ऐसा था नहीं, क्योंकि मतलब फ्रॉम द पॉइंट वेयर आई मेट देम आई वॉज लाइक दिस, सो दे न्यू। देन आई आस्क्ड कि वो 2 लड़कियां कहाँ हैं यार, वो मुझे दिख नहीं रही। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वो 2 लड़कियां उसी टाइम ही निकल गई थी जब तुम्हें हम वापस हॉस्टल लेकर जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है इट्स फाइन, चलो उनको कॉल करते हैं और उनको बोलते हैं कि हम पार्टी करने चल रहे हैं और चलो चलते हैं पार्टी करने। हम उसको कॉल कर रहे हैं, वो बंदी हमारा फ़ोन नहीं उठा रही है। हम लोगों ने फिर से कॉल किया, फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, उसने कहा हम यहाँ पर है समवेयर, कुछ तो लोकेशन बताई उन्होंने। तो हमने कहा चलो ठीक है हम पहुँच रहे हैं। हम उस लोकेशन पे पहुँचे, फिर हमने कॉल किया, गाइज वेयर आर यू, दे डिडंट पिक आवर कॉल, दे घोस्टेड अस। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, उस टाइम पे उस ट्रिप पे आई रियलाइज्ड कि आई एम नेवर मेकिंग फीमेल फ्रेंड्स ऑन सोलो ट्रिप, क्योंकि अगर ऐसा धोखा देकर जा रही हैं तो मुझे नहीं चाहिए। और एट द सेम टाइम मैं एक लौंडे को गालियाँ बकी जा रही हूँ और ही इज़ वेरी ओके विद इट, ही इज़ वेरी चिल विद इट। सो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि भाई ओनली बॉयज़ आई एम मेकिंग फ्रेंड्स विद ओनली बॉयज़। वी वेंट टू द पार्टी, हम लोग पार्टी करे, हम लोगों ने रात भर नशे करे, रात भर पार्टी करी, बहुत नाचे। एंड फिर वॉमिक एंड आई रियली हिट इट ऑफ ऑन अ प्लेटोनिक वे। मैं और वॉमिक पूरे इन थे इस प्लान के लिए कि हम लोग सनराइज़ देखे बिना नहीं जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम दोनों पता नहीं क्या ट्रैवल पगल हो गए थे कि नहीं बिना सनराइज़ के तो हम नहीं जा रहे हैं। और उस टाइम पे 3-3:30 बज रहे थे, तो हमने कहा 2-3 घंटे और रुक के या सनराइज़ देख कर ही चले जाते हैं। लेकिन बाकी के लॉन्डो ने कहा कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो जा रहे हैं सोने के लिए। तो हमने कहा कि ओके बाय। तो मैं और वॉमिक पूरी रात बीच पे थे, क्योंकि जहाँ पर हम पार्टी करने गए थे वो बीच के पास ही था। तो हम बीच पे थे, पूरी रात चिल कर रहे हैं। हम लोगों ने लॉबस्टर खाया, ऑल्दो आई डिडंट लाइक लॉबस्टर। अब आई डोंट नो, वो आई गेस वो बागा बीच था या वैगटॉर था, आई डोंट रिमेंबर। बट वहाँ से सनराइज नहीं दिखता है, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम कह रहे सन कहाँ है, रोशनी तो आ गई, पता चला सन इस तरफ नहीं उस तरफ आना था। दैट्स हाउ मी एंड वॉमिक बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स ऑन दिस जर्नी। मैंने एम्फोसिस दिया है ऑन दिस जर्नी बिकॉज डजेंट मैटर तुम कितने अच्छे दोस्त बनाओ, कुछ लोग सिर्फ जर्नी तक ही रहते हैं, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते हैं। फिर हम सुबह 7-8 बजे तक वापस घर गए एंड 8 बजे तक अब हमें नींद नहीं आ रही है। फिर हम 2 घंटे में रेडी हो गए, हम लोग फिर से घूमने के लिए निकल। सो कूल बिकॉज वी डिड लॉट ऑफ बार हॉपिंग, वी डिड कैफे हॉपिंग, और हम घूमे जा रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में घूमे जा रहे हैं, दारू पिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। लेकिन यार दैट वॉज द वाइब, दैट्स हाउ आई मेड अ फ्रेंड। फिर उसके नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, वी सेलिब्रेटेड आवर बर्थडे एंड देन मुझे गो करना निकलना था। जब मैं वॉमिक को बाय कह रही थी, दैट वॉज सच अ वेरी हार्ड बाय, वेरी
सैड बाय, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था शिट अब मुझे दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह दोस्त एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं अब, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेंचमार्क यहाँ आ गया है, क्योंकि आई मेड अ रियली गुड फ्रेंड ऑन माई फर्स्ट ट्रिप एंड नाउ मैं दूसरी जगह जा रही हूँ सेम ट्रिप पे, एंड वहाँ पर मुझे दोस्त मिले या ना मिले मुझे नहीं पता। तो जब मैं उसको बाय कह रही थी मेरे पूरे टाइम फिर से मेरे अंदर एंजाइटी हिट करी कि शिट अब गोकर्णा जाके क्या होगा। बट गोकर्णा जाके क्या होगा इज एन अनदर स्टोरी टू टेल विच आई एम गोना टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो का यही एजेंडा है बताने का कि यू आर गोइंग टू मेक फ्रेंड्स, बट वो फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी भर दोस्त बने, क्योंकि वॉमिक आज के टाइम पे मेरा फ़ोन कॉल भी नहीं उठाता है। और हम लोगों ने वापस आके ट्रिप से वापस आने के बाद 1-2 महीने तक बात टच में थे, उसके बाद हम टच में कभी रहे ही नहीं एक्चुअल में। और लास्ट ईयर आई ट्राइड कॉलिंग हिम बट ही डिडंट पिक अप माई कॉल, सो आई टुक द हैंड। बट एनीवे, कुछ दोस्त सिर्फ और सिर्फ जर्नी के लिए होते हैं। एंड एक और भी चीज़, कभी भी जब भी सोलो ट्रिप के लिए तुम जाओ तो ये मत सोचो कि वहाँ पर जाके मैं दोस्त बनाऊंगा, क्योंकि अगर तुमने ये माइंडसेट से चले गए तो तुम हमेशा डिसअपॉइंट होगे। इसकी भी एक स्टोरी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरा बेंचमार्क सेट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि वो दोस्त तो बन जाएंगे। तो व्हेन आई वेंट टू अनदर सोलो ट्रिप आफ्टर अ ईयर, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई वेंट टू दैट ट्रिप विद माइंडसेट कि मैं दोस्त तो बना ही लूँगी वहाँ जाके। बट वो भी बहुत ही अलग स्टोरी है, बहुत भसड़ वाली स्टोरी है, जो कि मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगी। बट येस, वेन एवर यू गो ऑन अ ट्रिप, सोलो ट्रिप, फर्स्ट यू नीड टू नो दैट यू आर ऑन योर ओन। सेकेंड, you need to be yourself. Third, you cannot rely on anybody, especially स्कूटी ड्राइव करते टाइम. एंड फोर्थ, कि अगर तुम्हें दोस्त मिल भी गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारे साथ बहुत लंबा टिकेंगे, ये सिर्फ उस टाइम तक दोस्त है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सोलो ट्रैवलिंग, कि सोलो ट्रैवलिंग में कोई बंदिश नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है. जितने भी तुम ट्रैवलर से मिलोगे, अगर तुम उनके बीच में बैठे हो एंड यू जस्ट वांट टू गेट अप एंड गो टू स्लीप, you can just get up and go to sleep. No one will stop you. And that's the beauty of solo traveling, because no other solo traveler is gonna barge into your personal space. If you feel like going to another beach, if you feel like going to another cafe, you would just say कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना है. If they want to tag along, they would tag along. If they don't want to tag along, they won't stop you. Unlike trips that you go on with your friends, because अगर तुम दोस्तों के साथ जा रहे हो तो वो बहुत बंदिश होती है कि मुझे ये करना है बट उनको ये नहीं करना है, तो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, और फिर इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा भसड़ होती है एंड इस वजह से ही लड़ाई होती है. एंड ट्रैवलिंग शुड नॉट फील दिस सफोकेटिंग कि मुझे किसी और के हिसाब से चलना पड़ रहा है या किसी और के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है. नहीं, इट शुड बी फ्री. So this was my first experience of solo traveling and how I made friends. Let me know in the comment section ki if you have gone to a solo trip and how did you make friends, and if you haven't gone to solo trip, ये वीडियो देखने के बाद क्या तुम थोड़े से भी इंस्पायर हुए हो? ओके, सो आई एम डन विद माई वीडियो. यू नो द ड्रिल. लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ, शेयर बटन दबाओ और मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने का वेट करो. या एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट यू वांट टू नो फर्स्ट. डू यू वांट टू नो द गोकर्णा स्टोरी? वो थोड़ी सी मिस्टीरियसली बहुत बढ़िया बनी थी, और या सेकंड स्टोरी जिसमें मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी जब मैंने सोचा था कि मैं वहां जाके तो दोस्त बना ही लूंगी.